हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है यहाँ पर आशीष ट्यूटर 247 पे। जैसा कि अभी तक त्रिकोणमिति तक पहुँचा आशीष ट्यूटर 247 लेकर, जैसा कि आपको हर एक सवाल बताई जा रही है। यहाँ पर देखिए 22 सवाल 23 सवाल बताई गई हैं आप सभी लोग को, जैसा कि उसी टाइप के क्वेश्चन हर क्वेश्चन यहाँ पर हल हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीमे धीमे जा रहा है। जैसा कि धीमे धीमे सिलेबस खत्म होगा आप सभी लोग का, जैसा कि कह सकते हैं जनवरी तक आपका सिलेबस समाप्त हो सकता है। चलिए देखिए डियर्स क्या होता है। डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझिए और आसानी से हल करिए। देखिए डियर्स क्या होता है, अब cos a बराबर 5/13 दिया है। क्या दिया है? cos a बराबर 5/13। तो हम लिखेंगे क्या, पहले यहाँ पर लिखेंगे लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का। बिल्कुल डियर्स आपको समझ में आया। लाल बटे कक्का से हमारा फार्मूला निकलेगा जो कि 6 अनुपात हमने बताए थे। 6 अनुपात का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लाल बटे कक्का से निकालना जानते हो आप सभी लोग, तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोग के लिए। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हम ज़्यादा बकवास न करते हुए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। सभी मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं बहुविकल्पी, जो कि यहाँ से हम कह सकते हैं आपका 20 नंबर कहीं से नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से 200 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से 20 नंबर कहीं पर नहीं जाएगा। आपसे लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और आसानी से हल कर लीजिए उसको। बिल्कुल अगर संडे वनडे को टाइम मिले तो उसको एक बारी रिवीजन जरूर करिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और चलिए हम इसको यहाँ पर रेजर करते हैं। चलिए अब हम निकालेंगे cos a बराबर क्या है। cos a बराबर 5/13 है, तो cos हम देखेंगे, पहला हमारा साइन दूसरा cos। अब देखिए cos a बराबर लंब बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण हमें पता है, तो हम निकाल लेंगे क्या। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे क्या, पाइथागोरस। बिल्कुल ध्यान से समझिए, आसानी से हल कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय हो गया, तो आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान समझिए। पाइथागोरस प्रमेय कर लिए, तो अब यहाँ पर क्या करना है उसको देखिए। हम लिखेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या पता है, जो पता है उसको लिख लेते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से, और नामकरण कर देंगे ABC। बिल्कुल जाए यहाँ पर ए लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर, चलिए अब देखिए हमें क्या पता है। पता क्या है हमें, आधार पता है, कह सकते हैं आधार हमारा दिया है 5। और क्या पता है, कर्ण पता है, कर्ण हमारा दिया है 12। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है, आधार है, ये हमारा जैसा कि लंब है। बिल्कुल लंब हमें ज्ञात करना है, तो हम देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और आसानी से यहाँ पर हल कर लेंगे। देखिए डियर्स क्या होता है, अब 5 मतलब कर्ण, जो हमारा कर्ण कितना दिया 13 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर क्या कर लेंगे। देखिए डियर्स लंब हमें नहीं पता, लंब को ऐसे लिख लेंगे यल, मतलब अब आधार में पता, आधार का 5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 5 का स्क्वायर कर दिए तो देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा डियर्स। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए यल का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस लिख देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। बिल्कुल डियर्स समझ में आया। अब देखिए 169 जो यहाँ पर है उसमें से 25 घट जाएगा, बच जाएगा 144। बिल्कुल ध्यान समझिए, 169 माइनस 25 बराबर का यल स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब यहाँ पर राइट साइड में हम करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा और आसानी से हल हो जाएगा। देखिए डियर्स 169 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 44 बराबर यल का स्क्वायर। अब यल स्क्वायर बराबर करेंगे तो 44 इधर आ जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आया। इसके भी स्क्वायर लगा देंगे तो यल बराबर हो जाएगा 12, जिसका कि आप कह सकते हैं वर्गमूल निकाल लिया हमने। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए अब इतना समझ में आने के बाद हमें लंब पता चल गया, कितना हमारा मिल गया 12। कितना मिल गया 12। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। अब यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हल किया जाएगा। यहाँ पर जो कि कर्ण हमारा है 13,
चलिए कड़ हमने 13 रखा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए डियर्स यहाँ पर अब इतना पता होने के बाद हम ज्ञात क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए टेन ए। तो हम पहले हम साइन ज्ञात करेंगे, दूसरा कॉस ज्ञात है, तीसरा टेन ज्ञात करेंगे। चलिए इसे हम ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए डियर्स, अगर आप इतना के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, बगल में हम हट जा रहे हैं। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जैसा कि आपको पता है। चलिए इसको रेजर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डियर्स ऐसे ही वीडियो में बने रहिए आप सभी लोग, और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सभी कोर्स कराए नहीं जाते हैं, खाली मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर सभी क्वेश्चन हल करवाए जाते हैं मैथ के। देखिए डियर्स क्या होता है, 13 और 12 5 दिया हुआ है, मतलब कह सकते हैं कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ज्ञात करना है। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या, साइन। अब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर अभी हमने बताया लाल बटे कक्का से फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज जो बनाए वहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझिए, लंब बटे कर्ण में यहाँ पर जो त्रिभुज बनाए उसको ध्यान समझिए क्या होता है। यहाँ पर जो होगा कर्ण हमारा 13 दिया हुआ तो 13 लिख लेंगे बटे, अब कितना है देखिए यहाँ पर अब कह सकते हैं लंब हमारा 12 दिया हो तो 12 लिख लेते हैं बिल्कुल। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, अब हम 10 यहाँ ज्ञात कर ले या कॉट ज्ञात कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे। देखिए कॉट ज्ञात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या पता चल जाएगा, लाल बटे कक्का से फार्मूला हमारा निकलेगा, लाल बटे कक्का से फार्मूला निकलेगा तो क्या मिल जाएगा हमारा, देखिए ए होता है कोसेक, इससे कॉट, तो हमारा क्या मिल जाएगा फार्मूला, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे का लंब, आधार बटे का लंब हो गया। अब देखिए आधार हमारा कितना है, 5 दिया हुआ है, और हमारा दिया हुआ जैसा कि बिल्कुल समझ सकते हैं लंब दिया हुआ 12, बिल्कुल आपको समझ में आया। चलिए डियर सब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप कहा 10a का मान भी ज्ञात कीजिए, 10a का मान ज्ञात करेंगे। 10a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए पहला साइन दूसरा कॉस तीसरा 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए लंब 10a बराबर लिख देंगे 10a, अब लंब हमारा है 12 लिख लेंगे, और हमारा जो है कि आधार 5 है तो 5 लिख लेंगे। अब इसी पे हम मान रख देंगे तो आसानी से हमें मान मिल जाएगा, तो यही मान ज्ञात हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए डियर क्या होता है, अब हमें लिखना क्या, साइन ए माइनस कॉट ए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप सभी लोग को यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से, और 2 गुणे लगाए या इंटू लगा दे कोई दिक्कत, 10a। चलिए डियर्स इतना आपको हो गया, तो अब क्या करना है, अब सबका मान यहाँ पर रख लेना है, अब भाग गुणा कर आसानी से आप सभी लोग को कर लेना है। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए इतना आपको समझ में आया तो हम यहाँ पर रेजर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले मान रख लेते हैं फिर उसके बाद रेजर करते हैं। देखिए क्या होता है डियर्स, यहाँ पर हमें पता है साइन ए बराबर हमें क्या मिला है, साइन ए बराबर मिला है 12 बटे का 13, कितना मिला है 12 बटे का 13। अब माइनस लगाएंगे, माइनस कॉट बराबर क्या मिला है, कॉट बराबर मिला है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर कॉट बराबर मिला है 5 बटे का 12, क्या मिला है 5 बटे का 12। अब देखिए 5 बटे 12, अब 10 2 गुणे, अब 10 ए का मान कितना है, 10 ए का मान है जैसा कि आप समझ सकते हैं 12 बटे का 5, क्या है 12 बटे का 5। देखिए डियर्स अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम यहाँ पर इसको रेजर करते हैं, सबका मान रख लिए हैं जैसा कि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। अब इसका हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे, जो भी करना होगा आप करेंगे। देखिए डियर्स बिल्कुल आसानी से, देखिए अब इसको यहाँ पर रेजर कर लिया हमने। देखिए डियर्स अब क्या होता है, 12 लिख लिया 12, अगर देखिए हम तिरछे गुणा कर दे तो कोई दिक्कत, 12 इसमें इसका गुणा कर दे इसमें इसका गुणा कर दे, कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। देखिए पहले गुणा करेंगे तो आ जाएगा 144, अब दूसरे गुणा करेंगे तो आ जाएगा -65। देखिए इतना आपको समझ में आया। अब देखिए ये ऐसे ही रहने देंगे। अब 13 गुणे 12,
बिल्कुल। बटे में क्या दिया हुआ वो देखिए, बटे में दिया हुआ है 24/5 लिख लेंगे। क्या? 24/5, 24/5 लिख लिया हमने। देखिए अब डियर्स क्या होता है, अब इसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जो भी करना होगा यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए अब क्या होता है, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 69, जैसा कि 79 समझ सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 156। यहाँ पर जैसा कि आप गुणा करके देख लीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बटे के बटे में 24/का कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये जो नीचे होता है उसका ऊपर गुणा हो जाता है, गुणा करने के बाद जो आंसर मिलेगा आपको वहाँ पर कर देना। चलिए अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान समझिए। देखिए डियर्स क्या होता है, अब इसको हम रेजर करते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, इतने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डियर्स देखिए क्या होता है। अब हम लिख सकते हैं इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 79 को लिख सकते हैं गुणे 79 गुणे 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 156 गुणे का लिख सकते हैं 24। क्या लिख सकते हैं? 156 गुणे का 24। इसका जो नीचे वाला रहेगा उसमें गुणा हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा। बिल्कुल समझ में। अब इसका आप गुणा कर बताइए कितना आएगा। बिल्कुल देखिए हम बता दे रहे हैं, क्योंकि गुणा करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट में बता रहे हैं आप सभी लोग को गुणा कर पहले से ही। देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो होता है अब गुणा करेंगे। देखिए पर 45 के 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 7×5 = 35। क्या आ जाएगा? 7×5 = 35। 3 हासिल, जो आपकी समझ में आ रहा होगा, 4 हासिल, क्या हो जाएगा? 39। 395 आ गया बराबर। देखिए अब देखिए यहाँ पर जैसा कि अब 24 में इस 156 में 24 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37 और 44, कह सकते हैं 3744। बिल्कुल समझ में आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोग समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो बहुत वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके दोबारा पूछ लेना, फिर से बताया जाएगा आपसे लोग को। व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, 89601956 ये व्हाट्सअप नंबर। हाँ इसमें हाय हेलो मत भेजना कोई लोग, जैसा कि आप समझ सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तभी भेजना इस पर, जैसा कि आपको समझ में आना चाहिए। नहीं रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। चलिए इसी पे वीडियो इन करते हैं, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कल मिलते हैं, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को।